राकेश जी के साथ मेरा काफ़ी पुराना एसोसिएशन रहा है। मैं कोई मिल गया क्रिश में वन ऑफ हिज एसोसिएट डायरेक्टर्स था, और क्रिश की मेकिंग के दौरान उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्रिश के बाद वो मुझे एक फ़िल्म देंगे इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट करने के लिए। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, क्रिश के बाद वो पॉसिबिलिटी एक रियलिटी में बदलने लगी, और उन्होंने मुझे इस फिल्म की कहानी सुनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मुझे कहा गया कि चलो इसे आप एक कंप्लीट स्क्रीन प्ले में डेवलप कीजिए। तो हमने अश्विनी धीर से इसका स्क्रीन प्ले करवाया, और स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद कास्टिंग हुई और फिल्म शुरू हो गई, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं राकेश जी को अपना मेंटर मानता हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म को उनसे बेटर प्रोड्यूसर, गाइडिंग फोर्स, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल सकता था। एज ए डायरेक्टर फिल्म में 3 आइटम नंबर्स डाले हैं, आपका टेक इसके ऊपर क्या है? क्योंकि फिल्म में एक नहीं बल्कि 3 गाने हैं, ऐसा क्यों किया गया? मतलब ये आपका देखिए, 2 गानों का प्रोविज़न तो स्क्रिप्ट में ही था, और एक गाना राखी ने किया है और एक गाना शाहरुख खान साहब ने किया है। ऋतिक, मैं ये मानता हूँ कि इन स्पिरिट क्रेज़ी 4 उन्हीं की फ़िल्म है, फिल्मक्राफ्ट उनका प्रोडक्शन हाउस है। तो हमने सोचा क्यों ना सोने पे सुहागा वाली बात कर दे कि ऋतिक से भी रिक्वेस्ट किया जाए कि वो हमारे लिए एक प्रमोशनल म्यूज़िक वीडियो करे। तो हमने ऋतिक से बात की और वो मान गए, और ये मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि बहुत रेयर ओकेजन है जहाँ एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर की फिल्म में 2 मेगा स्टार्स ने परफॉर्म किया है। बात कर रहे हैं आइटम नंबर्स की, तो तीनों में से अगर देखा जाए एज ए डायरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लगता है? तीनों इक्के है, तो मतलब तीनों इक्के मेरे हाथ में तो मेरे लिए तो तीनों एकदम एक ही प्लेटफॉर्म पे है। तो इसमें मैं एक एक गोल्ड मेडल तीनों को दूंगा, किसी को सिल्वर और ब्रॉन्ज के कैटेगरी में नहीं डालूंगा। अभी अभी हाल में एक कंट्रोवर्सी रिलेट हो गई थी कि शाहरुख को कुछ बुरा लगा है कि उनका जो ऋतिक का था आइटम नंबर वो एंड क्रेडिट में डाला जाना था, लेकिन वो बीच में प्रिया प्रमोशन के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इस बात में सच्चाई बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि शाहरुख साहब हमेशा से जानते थे कि ऋतिक भी इसी ट्रैक का एक ऑल्टरनेट वर्जन परफॉर्म करने वाले हैं। इनफैक्ट ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए यहाँ तक कहा कि शायद मैंने इस गाने को ख़राब कर दिया है, इस गाने को ऋतिक रोशन जस्टिफाई करेंगे। और ये, जैसे मैंने कहा, उनका बड़प्पन है और उनकी मॉडेस्टी और उनकी महानता है। तो मुझे नहीं लगता शाहरुख साहब कहीं भी अपसेट हुए होंगे, क्योंकि वो जानते थे कि ऋतिक भी इस गाने पे परफॉर्म करने वाले हैं। फिल्म का आखिरी सवाल है, फिल्म आप क्या सोचते हैं, सिर्फ एक आइटम नंबर्स को क्राउड खींचने में होंगे या फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है? देखिए, आइटम जो सॉन्ग्स का आप जिक्र कर रहे हो वो फ्राइडे तक ही ऑडियंस को अंदर ला पाएंगी। फिल्म में मेरिट्स नहीं रहे तो फ्राइडे के बाद ये गाने फिल्म को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। तो और हमने कहीं फिल्म के एस्थेटिक्स को छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट में हमेशा से ही प्रोविज़न था। तो हमने ये गाने फिल्म, इसलिए ये गाने फिल्म में है। और अगर फिल्म में मेरिट्स होंगी तो ओपनिंग के बाद एक अच्छी ओपनिंग जिसकी हम उम्मीद रख रहे हैं, उसके बाद अगर ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगी तो उसके बाद द फिल्म विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। फिल्म का एक ये जॉनर सा बन गया है, बहुत सारे लोग हैं कॉमेडी फिल्म। आखिरी सवाल है, तो आपको क्या लगता है ये फिल्म क्यों स्टैंड आउट करी, क्या खासियत है? देखिए, पहली बात तो ये एक सैटायर है, सिर्फ कॉमेडी नहीं है। दूसरी बात, जो फिल्म्स इन द पास्ट आई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, समवेयर उनके कैरेक्टर्स कहीं डिसऑनेस्ट थे, कहीं लोगों से झूठ बोल रहे थे अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी के बारे में, कहीं दूसरों को बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। ये कहानी 4 बहुत ही जेन्युइन और ऑनेस्ट कैरेक्टर्स की है। उनमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन इन द टाइम्स ऑफ अ क्राइसिस वो खुद अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करके हीरोज़ ऑफ ह्यूमैनिटी साबित होते हैं। तो ये कहानी 4 अच्छे और सच्चे कैरेक्टर्स की कहानी है। Wishing you all the best. Thank you so much. Can I have your number? 98210 Yeah. 324 Yeah. 61। Thank you so much. It's like 18 hours, 19 hours.